हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि जूलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम फोकस टॉपिक से भी। जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन। इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन क्या होता है, उनकी क्लासिफिकेशंस कैसी होती है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रूशियल फॉर हेल्थ। द बॉडी नीड्स टाइनी अमाउंट्स। वी मस्ट गेट देम फ्रॉम फूड बिकॉज आवर बॉडी कांट मेक इनफ। विटामिन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे शरीर की ग्रोथ, डेवलपमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें इन्हें खाने के साथ लेना पड़ता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी एक कमी से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके फंक्शंस देखते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिगार्डिंग टू विटामिन्स। ये वाइटल अमीन्स हैं। इसमें इट मीन्स इनिशियली थॉट टू बी अमीन्स एसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। विटामिन टर्म किसने कॉइन किया था? कैस्मीर फंक ने। कब? 1912 में। इसका एसेंशियल रोल क्या है? क्रिटिकल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड हेल्थ। ये हमारी मेटाबॉलिज्म में काफ़ी मदद करता है। इनकी कमी से डिफिशियंसी हो जाती है। डिफिशियंसी इम्पैक्ट कैन कॉज डिस्टिंक्ट हेल्थ प्रॉब्लम से फ्लैकिंग। देखो, ये विटामिन्स जो है ये हमें एनर्जी नहीं देता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म में काफ़ी मदद करता है। साथ ही इनकी कमी से अगर हमें डिफिशियंसी हो सकती है, और ये बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है। बस एक ही विटामिन है जो कि सिंथेसिस होता है, वो है विटामिन डी। हर विटामिन का एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे कि कोई विटामिन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो वहीं पर कोई बोन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन। विटामिन दो टाइप्स के हैं, उसके बारे में देखेंगे। पहला फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई एंड के डिजॉल्व्स इन फैट। एंड दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन, इंक्लूड्स विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्युबिलिटी अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। चलिए इन दोनों कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के। फैट सॉल्युबल मीन्स होता है absorption require dietary fats for absorption in the digestive tract, storage in stored in liver and fatty tissues, risking accumulation. Health risk, deficiency rare but toxic risk is higher. देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब है कि ये फैट्स के साथ एब्जॉर्ब होते हैं और लीवर में स्टोर होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए आइस के लिए, विटामिन डी बोन्स के लिए, विटामिन ई स्किन्स और सेल्स के लिए, और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए। चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं हम। देखो, और इनका एक्सेस हो जाए तो ये हमें काफ़ी टॉक्सिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ना। सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। विटामिन ए विटामिन के का फंक्शन देखिए। सपोर्टेड विज़न, इम्यूनिटी एंड स्किन हेल्थ। ये हमें विज़न के लिए सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी के लिए सपोर्ट करता है और स्किन की हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है। इसका सोर्सेज क्या है? लिवर, डेयरी, ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के सारे इसके लिए एसेंशियल सोर्स है। ऑरेंज भी इसका एसेंशियल सोर्स है एंड येलो वेजिटेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसकी डिफिशियंसी से हमें क्या होता है? कॉज नाइट ब्लाइंडनेस एंड वीक इम्यूनिटी। नाइट ब्लाइंड अंधेरे में कम दिखना, और इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। एक्सेस अगर ये डिफिशियंसी होता है तो क्या करता है? कैन कॉज लीवर डैमेज एंड बर्थ डिफेक्ट्स। ये हमारा लीवर डैमेज कर सकता है अगर इसकी ये अगर एक्सेस हो गया हमारे बॉडी में तो। नाउ विटामिन डी, इसका अदर नेम कैल्सीफेरॉल है।
इसका रोल क्या है? वाइटल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ। ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है और बोन के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके सोर्सेज देखिए, सनलाइट, फोर्टिफाइड फूड्स एंड फैटी फिश। सनलाइट इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। इसकी डिफिशियंसी से क्या इफेक्ट्स होते हैं? रिकेट्स होता है चिल्ड्रंस के अंदर और ऑस्ट्रोमेलेशिया होता है एडल्ट्स के अंदर। रिकेट्स मतलब बच्चों के हाथ पाँव में अक्सर दर्द होना, वो विटामिन डी की डिफिशियंसी को शो करेगा। और ऑस्ट्रोमेलेशिया जो है वो एडल्ट्स के अंदर होता है, जिनको बहुत ही अर्ली एज में घुटने में, हाथ में, कंधे में, जॉइंट्स में बहुत पेन फील होता है, तो उस चीज़ को ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। ये एडल्ट्स में देखा जाता है। और इसका एक्सेस क्या करता है? कैन कॉज एलिवेटिव कैल्शियम एंड किडनी डैमेज। ये हमारी बॉडी से कैल्शियम का को लो कर देता है और किडनी का डैमेज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन ई। इसका दूसरा नाम टोकोफेरॉल है। इसका फंक्शन क्या? एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम डैमेज। ये हमारे सेल्स के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये। साथ इसके सोर्स देखे, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड सीड्स है। इसकी डिफिशियंसी रेयर है और ये कभी कभी काउज कर सकता है, नर्व को डैमेज कर सकता है। इसका एक्सेस क्या हो जाता है? इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। ये हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसी को काफ़ी बढ़ा सकता है। इसकी सबसे एक्सेस रिस्क यही है। ना विटामिन के, फाइलोक्विनोन इसका दूसरा नाम है। इसका इंपॉर्टेंस, सपोर्ट ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन हेल्थ। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये विटामिन, और ये बोन के लिए भी इफेक्टिव है। इसके सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और सम वेजिटेबल ऑयल्स है। इसकी डिफिशियंसी लीड्स टू ब्लीडिंग प्रॉब्लम। अगर इसकी डिफिशियंसी विटामिन के की हमारी बॉडी में होती है तो हमारे अंदर ब्लड क्लॉट करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, और अगर एक्सेस हो जाता है तो रेयर बट में डिस्टर्ब ब्लड थिनर। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड को काफ़ी ब्लड का थक्का हमारे अंदर बना सकती है ये। ना वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि है विटामिन बी और सी। वाटर सॉल्युबल, जैसे कि हमने सबसे पीछे से पढ़ा है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन जहाँ हमने देखा कि वो जो है हमारे फैट्स के साथ सॉल्युबल होती है और हमारे लीवर में स्टोर होती है। यहाँ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पानी में डिज़ोल्व होते हैं और बॉडी इन्हें स्टोर करती है, इसलिए इनकी रेगुलर सप्लाई बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है, ब्रेन में फंक्शन के लिए होता है। अगर इनकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो वीकनेस होता है, फैटिग होता है, डिजीज़ भी हो सकता है, जैसे कि स्कर्वी, बेरी ये सारे डिजीज़ विटामिन बी की कमी से हो सकते हैं। विटामिन बी वन की कमी से हमें बेरी होता है। इसका स्टोरेज नॉट स्टोर सिग्निफिकेंटली, एक्सेस एक्सक्रीटरी इन यूरिन। ये स्टोर नहीं होता है, बस एक्सेस एक्सक्रीट आउट होता है हमारे यूरिन के थ्रू। कंजप्शन होता है, रिक्वायर फ्रीक्वेंट इनटेक इन। हमारे बॉडी में जो भी हम डाइट लेते हैं उसी से इसका कंजप्शन होता है। टॉक्सिसिटी, लोअर रिस्क बट ओवरडोज स्टिल पॉसिबल। इसकी टॉक्सिसिटी का कारण तो बहुत कम है, लेकिन जब ओवरडोज हो जाता है तो ये पॉसिबल है। डेफिशिएंसी रिजल्ट अपेयर क्विकली इन इनटेक इज लो। इसकी जो ये होती है, इसमें होता है कि बैलेंस डाइट के हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, वहाँ हमने विटामिन ए, डी, ई और के बारे में बताया। हाँ, विटामिन बी वन और बी सी के बारे में देखते हैं, जहाँ विटामिन बी जो है बहुत सारे डिजीज़ काउज कर सकती है। विटामिन बी वन जैसे हमें बेरी काउज करती है। अगर विटामिन सी का कभी कभी हमारे अंदर बॉडी के अंदर कमी होता है तो हमें स्कर्वी हो सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि आपके डाइट में ये सब कुछ अच्छे से हो। विटामिन बी अगर हम अपने डाइट में अच्छे से लेना चाहते हैं तो हमें होल ग्रेन्स का यूज़ करना चाहिए, नट्स का यूज़ करना चाहिए, ग्रीन वेजीज का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक हेल्दी डाइट बनता है। हेल्दी डाइट बनेगा तो हमारे पास हेल्दी विटामिन्स आएंगे, और अगर हेल्दी विटामिन्स आएंगे तो हेल्दी लाइफ तो हो ही जाएगा। देखो, अब इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। जैसे कि अगर हमें फैट सॉल्युबल विटामिन याद करना है तो हमें कीड़ा याद रख करना होगा। कीड़ा, कीड़ा, KEDA। इट मीन्स विटामिन के, विटामिन ई,
विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। बाकी सारे जितने विटामिन बी और सी बचता है ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। ये ट्रिक एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन से बचाएगा कहीं ना कहीं। नाउ कंक्लूजन। तो देखो आज हम बात किए विटामिन्स क्या होता है, विटामिन कितना एसेंशियल है हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए, और उसका क्लासिफिकेशन देखे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल का एग्जांपल कौन कौन सा है, KEDA, एंड वाटर सॉल्युबल का एग्जांपल BNC। और इनका हम सोर्सेज भी देखे, डिफिशियंसी डिजीज़ भी देखे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।